कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय परिसर अध्ययन का पाठ पढ़ेंगे। पाठ 18 हमारा परिवार तथा घर। बच्चों यहाँ पे देखिए, हम अपने परिवार में रहते हैं। हमारे परिवार में हमारे माता पिता भाई बहन हम रहते हैं। कुछ परिवार में माता पिता के साथ हमारे दादा दादी और हम रहते हैं। हम अपने परिवार में जन्म लेते हैं और बड़े होते हैं। माता पिता हमें छोटे से बड़ा करते हैं, वे हमारी देखभाल करते हैं। परिवार में हमें सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। परिवार में ही हमारा भोजन, वस्त्र तथा निवास की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। परिवार में अन्य व्यक्ति भी हमारी देखभाल करते हैं। परिवार के सदस्यों में परस्पर अपनापन होता है। प्यार और अपनेपन के कारण परिवार में रहना हमें अच्छा लगता है। किसी समस्या को हल करने में सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। कोई बीमार न पड़े इसकी सावधानी भी रखते हैं। बीमार पड़ने पर हमारे माता पिता हमारा उपचार करते हैं, हमारी देखभाल भी करते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें परिवार में सुरक्षा मिलती है। आगे हम छोटा परिवार और बड़ा परिवार देखेंगे। देखिए, छोटा परिवार में हमारे माता पिता और बच्चे रहते हैं। कुछ छोटे परिवार में माता पिता के साथ दादा दादी भी रहते हैं। आगे हम बड़ा परिवार देखते हैं। बड़े परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, हमारे सगे और चचेरे भाई तथा बहन आदि रहते हैं। तो ऐसे परिवार को हम बड़ा परिवार कहते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवार में हमारे परिवार के कई रिश्तेदारों का भी समावेश होता है, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, फिर ममेरे भाई बहन, मौसी इत्यादि हमारे रिश्तेदार होते हैं। इनके मेल से बनने वाले परिवार को हम विस्तारित परिवार कहते हैं। रिश्तेदारों के कारण हमारा परिवार बहुत विस्तारित रूप से दिखाई देता है और विस्तार ले लेता है। विस्तारित परिवार के सभी व्यक्ति प्राय एक ही घर में नहीं रहते हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं, परंतु उनमें प्रेम तथा लगाव होता है। इस कारण उन्हें अपनापन महसूस होता है। विभिन्न अवसरों पर वे एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे विस्तारित परिवार। विस्तारित परिवार में हमारे परिवार के कई रिश्तेदारों का भी समावेश होता है, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, फिर ममेरे भाई बहन, मौसी इत्यादि हमारे रिश्तेदार होते हैं। इनके मेल से बनने वाले परिवार को हम विस्तारित परिवार कहते हैं। रिश्तेदारों के कारण हमारा परिवार बहुत विस्तारित रूप से दिखाई देता है और विस्तार ले लेता है। विस्तारित परिवार के सभी व्यक्ति प्राय एक ही घर में नहीं रहते हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं, परंतु उनमें प्रेम तथा लगाव होता है। इस कारण उन्हें अपनापन महसूस होता है। विभिन्न अवसरों पर वे एक दूसरे से मिलते रहते हैं। अब हम परिवार संस्थान में परिवर्तन के विषय में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एक समय ऐसा था जब परिवार में दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी, चाचा जी, चाची जी और अपने सगे
चचेरे बहन, चचेरे भाई रहते थे। उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ये लोग एक साथ रहते थे, लेकिन नौकरी, उद्योग, व्यवसाय आदि के कारण एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग स्थानों पर रहने लगे। वहाँ उनका एक अलग परिवार बन गया। ऐसे परिवार को एकल परिवार कहते हैं। इस प्रकार पारिवारिक संस्थान में परिवर्तन आया। अब हम परिवार संबंधी हमारे काम के विषय में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। यहाँ देखिए, एक ही व्यक्ति सब काम कर रहा है। आगे यहाँ देखिए, प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति काम करता है और घर के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं, तो हमें क्या फ़ायदा होता है परिवार में। देखिए, पानी भरना, भोजन बनाना, स्वच्छता करना, ये परिवार के प्रतिदिन के काम होते हैं। घर में प्राय तीज त्यौहार तथा समारोह भी मनाए जाते हैं। अतिथियों का आवागमन होता है, उनका स्वागत सत्कार करना पड़ता है। वृद्धों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं। सब लोग को इन्हें बांटकर करना चाहिए। परिवार का काम सब लोग बांटकर करें तो किसी एक सदस्य पर अधिक बोझा नहीं पड़ता। घर के सभी छोटे छोटे काम भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये काम सभी को प्यार से तथा अपनेपन से करना चाहिए और हमें इन सब बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब आगे देखिए, आपको एक घर दिख रहा है, पूरा अस्त व्यस्त घर है। दूसरा देखिए, ये एकदम व्यवस्थित घर है। तो देखिए, घर की स्वच्छता और उसमें सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जो काम करने पड़ते हैं उनकी एक हमें सूची बनाकर रखनी चाहिए। यदि हमारा घर स्वच्छ तथा व्यवस्थित हो तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। यदि घर के सभी चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हो तो कोई वस्तु समय पर नहीं मिलती है। घर को स्वच्छ रखना यह परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है। घर का कूड़ा करकट इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, उसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अपने घर के बाहर तो भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। इससे पूरा परिवार स्वच्छ रखने में हमें सहायता मिलती है। आगे बच्चों देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, घर का गीला तथा सूखा कूड़ा अलग रखना चाहिए। उसे 2 अलग अलग टोकरियों में डालो। गीले कूड़े के से खाद तैयार की जाती है। सूखे कूड़े में से कागज, कांच, टीन के टुकड़े अलग किए जा सकते हैं। उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। देखिए, क्या हम जानते हैं कि आज मोबाइल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और संगणक इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग प्रचंड रूप में बढ़ गया है। जब ये वस्तुएं मरम्मत के योग्य नहीं रह जाती, तब ये अनुपयोगी हो जाती हैं। इन वस्तुओं के कूड़े का भी संचय होता है, जिसे ई अपद्रव कहते हैं। ई अपद्रव से निस्तार पाना हमारे लिए एक विकट समस्या हो गया है। आगे हम देखेंगे त्यौहार और उत्सव। हमारे अपने परिवार में बहुत से त्यौहार तथा उत्सव मनाते हैं। परिवार में ही नहीं, अपने देश में भी विभिन्न भागों में भी अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। अपने देश का मुख्य व्यवसाय खेती है। हमारे बहुत से उत्सव खेती तथा पर्यावरण से संबंधित होते हैं। जैसे देखिए, होली वसंत ऋतु के स्वागत का उत्सव है। पंजाब में फसलों की कटाई के समय वैसाखी नामक उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बुआई के बाद बैल पोला उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल में फसलों की कटाई के समय क्रमशः पोंगल, ओणम नामक उत्सव मनाया जाता है। पूरे देश में दशहरा, दीपावली, गुड़ी पाड़वा जैसे उत्सव फसलों के घर में आने के बाद मनाए जाते हैं। आगे बच्चों देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, घर का गीला तथा सूखा कूड़ा अलग रखना चाहिए। उसे 2 अलग अलग टोकरियों में डालो। गीले कूड़े के से खाद तैयार की जाती है। सूखे कूड़े में से कागज, कांच, टीन के टुकड़े अलग किए जा सकते हैं। उनका पुनः उपयोग किया जा सकता है। देखिए,
क्या हम जानते हैं कि आज मोबाइल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और संगणक इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उपयोग प्रचंड रूप में बढ़ गया है। जब ये वस्तुएं मरम्मत के योग्य नहीं रह जाती, तब ये अनुपयोगी हो जाती हैं। इन वस्तुओं के कूड़े का भी संचय होता है, जिसे ई अपद्रव कहते हैं। ई अपद्रव से निस्तार पाना हमारे लिए एक विकट समस्या हो गया है। आगे हम देखेंगे त्यौहार और उत्सव। हमारे अपने परिवार में बहुत से त्यौहार तथा उत्सव मनाते हैं। परिवार में ही नहीं, अपने देश में भी विभिन्न भागों में भी अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। अपने देश का मुख्य व्यवसाय खेती है। हमारे बहुत से उत्सव खेती तथा पर्यावरण से संबंधित होते हैं। जैसे देखिए, होली वसंत ऋतु के स्वागत का उत्सव है। पंजाब में फसलों की कटाई के समय वैसाखी नामक उत्सव मनाया जाता है। महाराष्ट्र में बुआई के बाद बैल पोला उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु और केरल में फसलों की कटाई के समय क्रमशः पोंगल, ओणम नामक उत्सव मनाया जाता है। पूरे देश में दशहरा, दीपावली, गुड़ी पाड़वा जैसे उत्सव फसलों के घर में आने के बाद मनाए जाते हैं। प्रश्न चौथा, उत्सव में किन बातों की अधिकता होती है? उत्तर चौथा, उत्सव में प्रायः नृत्य, रंगोलियाँ, खेल, स्पर्धा, प्रतियोगिता इत्यादि की अधिकता होती है। आगे आप प्रश्न दूसरा देखिए, सही अथवा गलत लिखो। पहला, दुख कष्ट के समय सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। प्रश्न चौथा, उत्सव में किन बातों की अधिकता होती है? उत्तर चौथा, उत्सव में प्रायः नृत्य, रंगोलियाँ, खेल, स्पर्धा,
प्रतियोगिता इत्यादि की अधिकता होती है। आगे आप प्रश्न दूसरा देखिए, सही अथवा गलत लिखो। पहला, दुख कष्ट के समय सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए।